आपके फ़ोन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको सबसे पहले जय हिंद दोस्तों छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे मोबाइल फ़ोन में आती रहती हैं। इन कंडीशन में पता है हम क्या करते हैं, हम सीधा पहुंच जाते हैं दुकान पे और दुकान वाला फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है और फिर वो हमें ठग लेता है किसी भी प्रकार से। और आजकल है ना भाई साहब, एक से एक मगरमच्छ बैठे हैं जो आपको खाने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई ढंग से काम करेगा नहीं। मैं खुद ही आजमा के देख चुका हूँ कई दुकानों पर, हालांकि मैं खुद दुकान वाला हूँ। कहीं अपने एरिया से दूर कहीं जाता हूँ तो मैं आजमा के देख लेता हूँ भाई ये कितने का क्या पड़ेगा। तो वो 10 चीज़ें बताया था, इसमें ये भी डलेगा वो भी डलेगा, और खामे खा की चीज़ें जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए आपका फ़ोन अगर कभी हैंग हो रहा हो, जैसे मान लीजिए स्टक हो जाए या फिर हैंग हो रहा हो या लैग कर रहा हो आपका टच, और या फिर डिस्प्ले नहीं आ रही हो, ध्यान से सुनना दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, डिस्प्ले नहीं आती और बाकी सेट ऑन होता है, कॉल आ रही होती है, डिस्प्ले नहीं आ रही। तो उस कंडीशन में आप हो जाते हो दुकान पर, दुकान वाला बोलता है कि भैया इसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई। देखिए सबसे पहला आपको एक बात बता देता हूँ, अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो भाई बहुत फ़ायदे में रहोगे, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ये बात कोई बताएगा नहीं आपको। आप अपने कभी कभी और भी एक चीज़ सुन लीजिए, फिर मैं करके दिखाऊँगा आपको। और कभी कभी ये होता है कि आपके फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा होता और डिस्प्ले आ रही होती है, ऐसा भी होता है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, प्रॉब्लम्स आना, हैंग होना, स्टक होना, ये नॉर्मल सी बात है। कभी भी कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में, है ना। ये OnePlus Nord है, अब इस मान लीजिए इसका टच काम नहीं कर रहा है और आपकी डिस्प्ले आ रही है, टच काम नहीं कर रहा है इसका। तो आप इसके सारे बटन एक साथ दबाइए ऐसे और रीस्टार्ट करना है आपको, रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट कैसे होगा, अब टच नहीं चल रहा तो आप फिर आप कहोगे कि यार पावर बटन दबाएंगे और पावर उसका ऑन ऑफ का वो आएगा ऑप्शन, फिर ऑन ऑफ नहीं होगा तो रीस्टार्ट कैसे करेंगे भाई। देखिए जितने फ़ोन में बटन होते हैं ना, ये सारे बटन एक साथ दबा दीजिए। आपका जो भी फ़ोन हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर फ़ोन के बारे में बात नहीं कर रहा, आपके पास जितने कोई सा भी फ़ोन हो, आप सबके बटन एक साथ दबा के रखिए 10 से 15 सेकंड तक। उसके बाद वो फ़ोन अपने आप रिबूट हो जाएगा। रखा है, अभी 10 सेकंड बाद देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए पावर ऑफ का ऑप्शन नहीं आ रहा आपका, ठीक है। तो आपको इसे कैसे करना है, रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट पे मान लीजिए हम टिक कर रहे हैं, मतलब टच काम ही नहीं कर रहा। आपको इस कंडीशन में सारे बटन एक साथ दबाइए और ये पावर का, अब देखिए मैंने पावर का बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन ये दबा के रख लिए। और यकीन मानना दोस्तों 30% जो आपके मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो इसी से ठीक हो जाएगी। ये देखिए अब छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब ये छोड़ दिया, जैसे ही वाइब्रेट होगा ना बंद हो के, अब छोड़ दीजिए। अब आपका अगर टच काम नहीं कर रहा होगा ना, मान लीजिए आपका फ़ोन पानी में भी नहीं गिरा है, हाथ से भी नहीं गिरा है और टच काम नहीं कर रहा आपका, एकदम से स्टक हो गया और आप घबरा गए और आप दुकान पे जाने की सोच रहे हो, तो दुकान पे जाने से पहले ना ये कैप्सूल ज़रूर दे लेना जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये दवाई ज़रूर दे देना इस मोबाइल को, अपने वाले मोबाइल को, कोई भी सेट हो यार, किसी एंड्रॉयड हो, बस किसी भी कंपनी का हो, मुझे कोई मतलब नहीं। हम सारा दिन यही काम करते हैं, रिपेयर ही करते हैं। और उसके बाद देखें आप एक जादू सा देखेंगे, आपका टच वगैरह ना सब कुछ काम करने लगेगा, बिंदास काम करने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। देखिए आपके फ़ोन में अगर आवाज़ ना आए, मोटरोला के फ़ोन में अक्सर ऐसा होता है कि जितने भी मोटरोला G सीरीज़, E सीरीज़, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैंने सबको इस तरीके से ठीक कर रखा है। रिंगर में आवाज़ नहीं आ रही, अचानक से बंद हो गई, कस्टमर कह रहा है भाई ना पानी में गिरा है ना हाथ से गिरा है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सिंपल यही काम करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करे बिना बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आ जाते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि उनको भाई मोबाइल की कोई नॉलेज होगी, उनका दिमाग अलग जगह चलता है, वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अलग चीज़ हो गई है ना। ऐसा नहीं है कि वो टाई कोट पहन के आया तो इसके बाद उसको तो आना चाहिए था ये चीज़ें, ऐसा नहीं है भाई। उसकी लाइन दूसरी है, हमारी लाइन दूसरी है। तो मैंने कई बार ऐसा भी किया है कि स्टूडेंट लोग भी आ जाते हैं पढ़े लिखे, और मैं रीस्टार्ट करता हूँ, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। रीस्टार्ट का मतलब समझते हैं आप, है ना, बंद करके ऑन करना है सिर्फ, रीसेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, रीस्टार्ट कह रहा हूँ, रिबूट कह रहा हूँ, है ना। आपके फ़ोन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको सबसे पहले रीस्टार्ट करना है। यकीन मानना दोस्तों, इस बात को लेकर है ना दुकान वाले मुझे काफ़ी गालियाँ बकेंगे और उनको पता चल जाएगा इस चीज़ का कि यार ये ट्रिक मत बताया अगर किसी को। काफ़ी बंदे मुझे कमेंट भी करते हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई उनसे। मैंने जिनके लिए
दिल खोल के वीडियो बनाता हूँ ना, वो मेरे लिए दिल खोल के भाई सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो फिर मैं क्यों पीछे हटूँ। तो आप भी कीजिएगा, आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगती हो तो। ये मोबाइल वाला आपको खुद ही बता रहा है ये ट्रिक, आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा। आपके फ़ोन में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो ना, कभी आवाज़ अचानक से बंद हो जाए या नेटवर्क एकदम से चले जाए, तो सबसे पहला काम आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर आपको उसके बाद किसी सर्विस सेंटर में दिखाना है, उससे पहले नहीं। क्योंकि दिन में है ना 4-5 कस्टमर मेरे पास ऐसे आ जाते हैं जिनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम होती है, और मैं खाली रीस्टार्ट करता हूँ, बंद करके ऑन करता हूँ और प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो पता है कस्टमर क्या कहता है, भाई आपके हाथों में जादू है। घर पे मैंने बहुत ट्राई कर ली भाई, ये टच काम ही नहीं करके दिया, एकदम रुक गया था, टच ही काम नहीं कर रहा था, रात में पता नहीं क्या किया। तो मैं उसको बता देता हूँ भाई मैंने रीस्टार्ट किया है। कह रहा भाई रीस्टार्ट तो हो ही नहीं सकता, टच तो काम ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैं उसको बता देता हूँ भाई सारे बटन एक साथ दबा दो, रिबूट हो जाएगा, उसके बाद अपने आप काम करने लगेगा। अगर आपका फ़ोन पानी में नहीं गिरा है और हाथ से नहीं गिरा है तो, है ना, अगर डैमेज नहीं है कुछ, तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी रीस्टार्ट करने से। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, 30 से 50% तक है ना रीस्टार्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं आपके मोबाइल फ़ोन में। चाहे वो हैंग होता हो, चाहे टच वर्क ना कर रहा हो, चाहे डिस्प्ले वर्क ना कर रही हो, या कोई और इशू अगर फ़ोन के अंदर आ जाता है, फ़ोन के सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ जाता है ना, कभी कभी क्या होता है कि हैंग भी हो जाते हैं। CPU गर्म होने के बाद है ना आपका अपना काम करना बंद कर देता है, ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने की वजह से, ज़्यादा ऐप्स वगैरह खोलने की वजह से, या बैकग्राउंड में ज़्यादा ऐप खुली रह गई, तो उस कंडीशन में आपका CPU वर्क करना बंद कर देगा, गर्म हो जाएगा, और उसका CPU बोलते हैं भैया दिमाग को, देसी भाषा में, है ना। अब उसका दिमाग ख़राब होगा तो वो स्टक कर देगा सारी चीज़ को, आपके मोबाइल फ़ोन को रोक देगा। तो उसको ठंडा करने के लिए आप थोड़ी देर उसको बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर सकते हैं तो स्विच ऑफ कर लीजिए 5 मिनट के लिए अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो उसको रिबूट कर लीजिए ताकि उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश लगे अपने आप को। वो फिर आपके मोबाइल को शुरू से सारी चीज़ें चला देगा ठीक तरीके से, है ना। क्योंकि सारे जो जितने भी सेक्शन होते हैं ना मोबाइल फ़ोन के, उन सबको देखने की जिम्मेदारी CPU की होती है, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके बताना आपको ये छोटी सी ट्रिक कैसी लगी, और वो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, 50,000 होने वाले हैं हमारे सब्सक्राइब बहुत जल्दी। दोस्तों ऐसे दिल खोल के मैं जैसे बताता हूँ, आप भी दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। लाइक से पीछे मत हटिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है मुझे कि हाँ मैं कुछ सही बता पा रहा हूँ, लोगों के पैसे बचा पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने जो सीखा है ना, ये यकीन मानना दोस्तों, ये बहुत मामूली बात नहीं है। आपके फ़ोन में कभी भी दिक्कत आएगी ना, आप किसी दुकान में पहुँच जाते हो, भाई साहब सीधा रीस्टार्ट करने के बाद ना, कभी आपको फ्री में नहीं देगा हर कोई बंदा, कोई भी दुकान वाला आपको फ्री में करके नहीं देगा। वो सीधा ये कह देगा रीस्टार्ट होते जैसी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ना, वो फ़ोन को खोल देगा, वो कहेगा भाई इसमें ना दिक्कत है ये वाली, इसमें ये दिक्कत है, और खोल के रख देगा, कहेगा भैया चेक करने दो अभी आधा घंटा में चेक करूँगा। वो अच्छे वाले फ़ोन को खोल के रख देगा, उसके बाद आपको खर्चा बताएगा 2,000-3,000 रुपये का, ठीक है। तो ये चीज़, इन चीज़ों से आप बच जाओगे, आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। बस ये छोटी सी बात मुझे बतानी थी। फ़ोन में कभी भी प्रॉब्लम आए सबसे पहले रीस्टार्ट कीजिएगा, रीस्टार्ट करके देखना आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। 30 से 50% प्रॉब्लम जो होती हैं रीस्टार्ट से ठीक हो जाती हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा, मुझे काफ़ी लोगों की कमेंट ऐसी आती है जो जिनकी लैंग्वेज अलग होती है, वो अलग लैंग्वेज में लिख के देते हैं। 2-3 बंदे तो भाई चाइना से बोलते हैं, वो चाइनीज़ भाषा में लिखा होता है, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ गूगल से, गूगल ट्रांसलेट से। तो मैं क्या पता नहीं क्या बात लिखी होगी यार, कहीं गलत तो नहीं बोला, मगर बंदे बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो रेगुलर देखते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो भाई या तो इंग्लिश में बोल लिया करो, और या हिंदी में बोल लिया करो, है ना, क्योंकि कमेंट होती हैं बहुत सारी और मुझे सबके जवाब देने होते हैं। मैं किसी को छोड़ता नहीं, सबके जवाब देने होते हैं। इंडिया से तो खैर बहुत सारी कमेंट होती हैं, इंडिया वाले तो खैर लिख देते हैं इंग्लिश में, वो इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश, है ना। कुछ बंदे हैं जो दुबई से कमेंट करते हैं, और चाइना से, और इधर के ये बांग्लादेश वगैरह से, यहाँ से भी ये अपनी भाषा में लिख देते हैं। तो भाई मुझे ये भाषा तो नहीं आती, फिर मुझे गूगल ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश में कीजिएगा, मतलब इंग्लिश में नहीं लिखते, हिंदी में लिख देते हैं, जैसे आप कमेंट करते हो वैसे और लोगों से भी रिक्वेस्ट है बस। बाकी आप करेंगे तो कोई नहीं, मैं फिर भी आपको जवाब दूंगा उसका।
और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। मिलता हूँ मैं किसी दिन आपसे। जय हिंद, जय भारत।